देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गए हैं, सभी दल अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश अगर किसी ने बर्बाद किया है तो बीजेपी ने बर्बाद किया है। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर बेरोजगार नौजवान लाठी खाते नजर आ जाएंगे, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, किसान परेशान है, हर वर्ग के लोग परेशान हैं। अगर उन्हें सच में कोई न्याय दिला सकता है तो समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी 2022 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रही है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में 50 सीट के अंदर रहेगी। सर, आज राज्यसभा के अंदर जब पेगासस के ऊपर सवाल पूछे गए तो आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जब अपनी फाइल उस पर देने लगे तो उसी में टीएमसी के एक सांसद हैं शांतनु हुसैन, उन्होंने उसको फाइल को छीन लिया, जिसके बाद हरदीप सिंह पुरी से भी उनकी कुछ कहा सुनी हुई। देखिए, अब लोकसभा और राज्यसभा में जितना झूठ बोला जा रहा है बीजेपी की सरकार में, अब तो उन सदनों की भी मर्यादा खत्म कर रहे हैं। कभी आप बोल देंगे कि इस देश में बिना ऑक्सीजन के कोई मौत ही नहीं हुई है, तो अब जासूसी में पता नहीं क्या बोल देते। तो लगातार देश को गुमराह किया जा रहा है। उन सदनों में भी झूठ बोला जा रहा है जिन सदनों पर पूरे देश की निगाह होती है, जहां से देश का भविष्य तय होता है, किसानों का भविष्य तय होना होता है, देश की अर्थव्यवस्था तय होनी होती है कि देश किस दिशा में जाएगा ये तय होगा। देश केवल झूठी दिशा में जा रहा है, इसलिए आपको ये दृश्य देखने को मिला है। सर, किसानों ने अपना आंदोलन और तेज करने के लिए आज जंतर मंतर पर किसान संसद की शुरुआत करी। किसान वहां पे इकट्ठा हुए, उन्होंने अपनी बातें कही। देखिए, किसान लगातार बीजेपी सरकार में अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है, ठगा महसूस कर रहा है। भाजपा के लोग कभी किसानों को आतंकवादी कह देंगे, कभी खालिस्तानी कह देंगे। मीनाक्षी लेखी ने कह दिया कि मवाली हैं। अगर भाजपा को देश का अन्नदाता मवाली लगता है तो उसी का पैदा किया क्यों खाते हैं आप बंद कर दीजिए सब कुछ खाना। जिसके पास 2 बिस्वे खेती नहीं है वो देश के अन्नदाता को मवाली बोल रहा है, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा यही है। पेगासस के ऊपर लगातार जो बात चल रही है उसी को लेकर आज अश्विनी वैष्णव ने कहा। अश्विनी वैष्णव का कहना यह है कि सत्र से एक दिन पहले एक वेब पोर्टल इस तरीके की खबरें लाता है और उसको पब्लिश कर देता है, जबकि उसकी ऑथेंटिसिटी भी अभी चेक नहीं हुई है। तो अपने आप में ये इत्तेफाक नहीं, जबकि सोची समझी साजिश हो सकती है। देखिए, साजिश कुछ नहीं है। मुझे लगता है जासूसी करना, किसी के लिए मुखबिरी करना, ये भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है। इनके पुरखे जो हैं वो क्रांतिकारियों की मुखबिरी करते थे, अंग्रेजों के लिए काम करते थे, लिखित में दस्तावेज हैं, तो उन्हीं के वंशज हैं ये लोग जो क्रांतिकारियों की मुखबिरी करते थे। जासूसी करना इनका पुराना इतिहास है, क्या ये कोई नया इतिहास नहीं है। लेकिन कभी किसी एक के खिलाफ जासूसी कराते थे, अब बड़े पैमाने में पत्रकारों की भी जासूसी हो रही, विपक्ष के लोगों की जासूसी हो रही, व्यापारियों की, उद्योगपतियों की जासूसी हो रही है। यहां तक लोग कह रहे हैं कि खुद के नेताओं की भी जासूसी करा रहे हैं। तो ये संविधान के खिलाफ है। जो निजता का अधिकार है वो छीन रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। सर, पेगासस के ऊपर यही जो इल्जाम है ममता बनर्जी ने भी लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि उनके फोन को भी टैप किया गया, उनके ऊपर भी नजर रखी गई स्पाईवेयर के जरिए, और उनके और प्रशांत किशोर के बीच जो भी बातें हुई उसको लीक करवाया गया। देखिए, अगर ममता बनर्जी जी ने जो आरोप लगाया है, किसी मुख्यमंत्री की बातें सुनना, उनके फोन सुनना, उनकी जासूसी कराना, तो फिर कौन सुरक्षित होगा। आप सोचिए, अगर बंगाल की मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है तो कौन विपक्ष का नेता सुरक्षित हो सकता है। तो इससे बड़ा अपराध और घिनौना काम जो बीजेपी ने किया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। और आप जासूसी करा के भी क्या कर लिए, बंगाल में नहीं जीत पाए तो आप कितनी जासूसी कराओ। अब जिन जिन राज्यों में चुनाव होंगे, खासतौर से उत्तर प्रदेश से
भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होना शुरू होगा और 24 आते आते इस देश से भारतीय जनता पार्टी किसी भी राज्य में सरकार में नहीं होगी।